गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लेक्चर नंबर 24 है। आज आपको हम फर्दर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इन चार्ज के कारण निकालने जा रहे हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ एन चार्जेस। मतलब पिछले लेक्चर नंबर 21 में आपको हम सिखाए थे पोटेंशियल निकालने के लिए एक पॉइंट चार्ज के कारण। वो पॉइंट चार्ज ही है, लेकिन एन पॉइंट चार्ज लिख देते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। एन पॉइंट चार्जेस, पॉइंट चार्जेस को हम लिख सकते हैं सोर्स चार्जेस। एंड डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ एन पॉइंट चार्जेस। तो एक पॉइंट चार्ज के कारण, जिनको भी अगर जो नहीं लेक्चर देखे हैं तो लेक्चर पहले देख लीजिएगा। एक पॉइंट चार्ज के कारण मान लिया जाए एक यहाँ पर सोर्स चार्ज Q है, एक पॉइंट P है, ये डिस्टेंस R है, तो यहाँ पर पोटेंशियल था K Q बाई R। डिस्टेंस हमेशा लेते हैं जिस जगह पर चार्ज दिया रहता है और जिस जगह पर पॉइंट पर निकालना रहता है। तो यहाँ पर एन चार्ज है, तो एन चार्ज का आपको हम फिगर बनाते हैं। अगर जो आपको हम 40 से 45 मिनट भी क्लास लेते हैं तो 1 घंटे के बराबर हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर एक तो समय बचाने के लिए हम क्या करते हैं कि पहले से लिख देते हैं। दूसरी चीज है कि सामने कोई उतारने वाला है नहीं, क्लास में तो उतारा जाता है, हम क्या करते हैं यहाँ पर उतार करके तुरंत आपको क्या करते हैं, मिटा देते हैं, तो इससे टाइम बचता है। इसलिए अगर जो 40 मिनट का भी क्लास होता है तो समझिए 1 आवर के बराबर हो गया। तो देखिए एन चार्जेस, एक चार्ज है, एक पॉइंट P है, एक पॉइंट P है, जिससे इससे एक चार्ज है, जैसे Q1 है, दूसरा चार्ज है Q2 है, Q3 है, Q4 है, Qn है। इसका डिस्टेंस है R1, इसका R2, इसका R3, इसका R4, इसका डिस्टेंस Rn। मतलब एक पॉइंट P है, बस एक पॉइंट यहां पर P मान लीजिए। इस पॉइंट पर Q1, Q2, Q3, Q4, Qn के कारण यहां पर हमको नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। तो देखिए सबसे बड़ा खासियत क्या है यहाँ पर, देखिए इसका एक प्रॉपर्टी है जो सबसे ज्यादा यहाँ फायदेमंद है कि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी। यदि वेक्टर रहता तो पड़ जाते हम चक्कर में, पहले इस पर डायरेक्शन निकालना पड़ता, फिर इस पर डायरेक्शन निकालना पड़ता, फिर इस पर डायरेक्शन निकालना पड़ता, फिर इस पर डायरेक्शन निकालना पड़ता। तो इस तरह से वेक्टर रहता तो हम पड़ जाते चक्कर में, डायरेक्शन का चक्कर आ जाता है, फिर नेट किधर लगता, इसके कारण इधर, इसके कारण इधर, तो इसके कारण इधर, तो नेट किधर। लेकिन पोटेंशियल में क्या है, चुपचाप पोटेंशियल लिखिए और उसके बाद क्या करिए, सबको ऐड कर दिए। चूंकि स्केलर है, स्केलर इसकी जो वेक्टर होता है वेक्टर रूल फॉलो होता है, और स्केलर होता है स्केलर रूल फॉलो होता है। तो देखिए यहां से लैंग्वेज लिखे हैं, ध्यान से देख लीजिए। कंसीडर एन नंबर ऑफ चार्जेस, एन नंबर ऑफ चार्जेस है कौन कौन, तो Q1, Q2, Q3, Q4, Qn। तो Q1, Q2, Q3, Qn नंबर ऑफ पॉइंट चार्ज लिख सकते हैं, नंबर ऑफ पॉइंट चार्जेस एट ए डिस्टेंसेस R1, R1 देखिए, फिर कितना है ये R2, R3, डॉट 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 Rn फ्रॉम पॉइंट P, कहां से, पॉइंट P से, एज सोन इन फिगर। तो इसका मतलब फिगर में आप देख सकते हैं। तो ये तो हो गया, मतलब जो हम यहाँ पर फिगर बनाए हैं ठीक उसी को हम लैंग्वेज लिखे हैं।
चार्जेस के ऊपर पॉइंट चार्ज लिख दीजिएगा, ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि हम पॉइंट चार्ज के कारण निकाल रहे हैं। अब यहां से अब लिखेंगे एक चार्ज के कारण, फिर दो चार्ज के कारण, फिर तीन के चार्ज, टोटल चार्ज के कारण हम यहाँ पर पोटेंशियल निकालेंगे और फिर नेट पोटेंशियल निकाल देंगे पॉइंट बी पर। तो लिखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट पी ड्यू टू पॉइंट चार्ज Q1 इज, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 मान लेते हैं, के का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 माइनस रहता तो माइनस, प्लस रहता तो प्लस, और डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना है, तो जिस जगह चार्ज रहता है, जिस जगह निकालना रहता है, उसी को हम लोग लेते हैं। तो कितना हो गया R1, इक्वेशन 1। सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अदर पॉइंट चार्जेज विल बी, इसको देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बनाते हैं। इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जैसे भी करना है आप कर लीजिए। ड्यू टू अदर पॉइंट चार्जेस, अब मिटाते हैं, यानी V1 देख लीजिए ध्यान से, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अदर पॉइंट चार्जेस विल बी, ये लैंग्वेज ध्यान से देख लीजिएगा, मिटा रहे हैं, स्क्रीनशॉट जो लेना ले लीजिएगा। अदर चार्जेज में हो गया V2 का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 बाय R2 इक्वेशन 2, V3 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q3 बाई R3। देखते जाइए क्यों, Q2 का डिस्टेंस कितना है, R2 है यहां से यहां, Q3 का R3, और डॉट 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 Vn इक्वल टू n चार्ज के कारण 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Qn बाई Rn, इक्वेशन n हो गया। नेट, अब क्या हुआ, सबके कारण अलग अलग निकल गया। अब क्या करेंगे, सबको एक साथ, ये स्केलर है तो बड़ा आसान है। नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू ऑल, ड्यू टू n चार्जेस, ड्यू टू n पॉइंट चार्जेज विल बी, ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम आगे लिखेंगे। क्या करना है, ये स्केलर है तो सब स्केलर को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, बड़ा आसान हो जाएगा। यहीं पर लिख देते हैं, अब तो इसका काम हो गया।
वी एन इक्वल टू वी इक्वल टू V1 V2 V3 प्लस डॉट 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 कितना Vn और V इक्वल टू V1 का वैल्यू लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1,2,3 डॉट 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 एन V इक्वल टू 1/4πε0। देखिए इक्वेशन 1 V1 का वैल्यू रखेंगे, V2 का वैल्यू रखेंगे, V3 का वैल्यू रखेंगे तो V1 का Q1/R1, V2 का 1/4πε0, Q2/R2, V3 का 1/4πε0, Q3/R3 प्लस डॉट 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 1/4πε0 Qn/Rn। इसको लिख सकते हैं V इक्वल टू यहाँ से 1/4πε0 कॉमन तो यहाँ क्या बचेगा Q1/R1, Q2/R2, Q3/R3 प्लस डॉट 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 कितना Qn/Rn। इसको लिख सकते हैं 1/4πε0 सिग्मा Qn/Rn n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू n। ये समेशन का यूज किए हैं। ये 9th या 10th में मीन वैल्यू सब निकाले होंगे, वही है, ध्यान से देख लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is equal to the negative of the potential gradient at that point। इसको क्वेश्चन को दूसरे ढंग से हम लोग लिख सकते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। याद रखिएगा कि अब हमको सबसे पहले एक वीवीआई क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल ग्रेडियंट को समझा देते हैं। पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है एक जरूरत यहाँ पर बताते हैं, उसके बाद आगे जाके लिखवा देंगे। देखिए यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट पहले ग्रेडियंट समझाते हैं। ग्रेडियंट एनीथिंग चेंज एनी amount change with distance is called gradient। कहता है कि any amount change with distance is called gradient। मतलब कुछ भी चेंज कर जाए डिस्टेंस के साथ तो उसी को हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। फिर से समझिएगा, एनी अमाउंट चेंज विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। यानी कोई भी अमाउंट रहे किसी भी चीज से रिलेटेड, यदि डिस्टेंस के साथ चेंज होगा तो उसी को हम लोग बोलेंगे ग्रेडियंट। जैसे ग्रेडियंट का कुछ कुछ नाम है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट और यहाँ पर है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद इसको हम मिटा करके और आपको ग्रेडियंट पहले समझाएंगे तब एक्सप्रेशन निकालेंगे। पहले हम ग्रेडियंट समझाएंगे। ये ग्रेडियंट अलग से बता रहे हैं, ये आंसर से रिलेटेड नहीं है, ग्रेडियंट अलग से बता रहे हैं। पहले हम ग्रेडियंट को समझ लेते हैं, उसके बाद कहता एनी अमाउंट चेंज विथ डिस्टेंस इज कॉल्ड ग्रेडियंट। तो क्वेश्चन है सो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट एट दैट पॉइंट और रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो जरा ध्यान से देखिएगा, जगह नहीं है, इसको मिटा के समझाना होगा।
जैसे मान लिया जाए टेम्परेचर की बात करते हैं, एक रड है जिसमें यहाँ पर टेम्परेचर है T1 और यहाँ टेम्परेचर है T2 और T1 जो है ज्यादा है T2 से। लाइन को समझिएगा, टेम्परेचर T1 ज्यादा है T2 से तो निश्चित है कि टेम्परेचर इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन जाएगा। यहाँ पर डिस्टेंस को मान लिए x बराबर 0 और यहाँ पर डिस्टेंस को मान लिए x1 बराबर 0 और x2 बराबर x। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर डिस्टेंस या मान लिया जाए कि यहाँ है ये कुछ भी 50 डिग्री सेल्सियस है, 100 डिग्री सेल्सियस और यहाँ है 50 डिग्री सेल्सियस और ये है 2 मीटर। तो कैसे समझेंगे, तो कहता एनी अमाउंट चेंज विथ डिस्टेंस, तो यहाँ पर चेंज क्या हो रहा है, टेम्परेचर। तो यहाँ पर टेम्परेचर ग्रेडियंट कहलाएगा, यहाँ पर चेंज करा टेम्परेचर, तो ये हो जाएगा T2 माइनस ये T1 माइनस T2 डेल्टा T बाई डेल्टा एक्स। पढ़े होंगे आपको डिफ्रेंसिएशन में, डेल्टा टी को क्या लिख सकते हैं, T1 माइनस T2 तो x1 माइनस x2 को बोलेगा कि नहीं सर हम इस तरह से लिखेंगे डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स T2 माइनस T1 तो x2 माइनस x1। अब देखिए यहाँ निगेटिव से पहले समझाते हैं क्या होता है। T1 मान लिया जाए कितना है 100, T2 कितना है 50, तो यहाँ x1 कितना है 0 माइनस कितना ये 2, तो ये हो जाएगा 50 बाई माइनस 2 यानी माइनस 25। और अगर जो इसमें रखते हैं देखिए यहाँ पर, तो निगेटिव साइन क्या दिखाता है कि जिस डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ता है उस डायरेक्शन में टेम्परेचर क्या है, डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ से अगर जो रखते हैं 50 माइनस 100, देखिए ये T2 है 50 और T1 है 100, तो इसी तरह से यहाँ हो जाएगा 2 माइनस 0 और फिर हो जाएगा माइनस 50 बाई 2 यानी माइनस 25, जो भी रहे केल्विन बाई मीटर। तो लाइन को समझिए, इसी को हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं टेम्परेचर ग्रेडियंट। ध्यान दीजिएगा क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर ग्रेडियंट। यहाँ पर वेलोसिटी रहेगा तो बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट, लेकिन हमको कहता है पोटेंशियल, तो यहाँ पोटेंशियल लिखेंगे। पोटेंशियल मतलब डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, भी यहाँ पर क्या है पोटेंशियल, पोटेंशियल को दिखाते थे भी से, तो हमको यही निकालना है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड के निगेटिव के बराबर होता है। तो उसको हम समझाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले एक चीज समझ गए होंगे, एनीथिंग एनी अमाउंट चेंज विथ डिस्टेंस, यानी कोई भी चीज रहे, जैसे ये वोल्टेज चेंज करे डिस्टेंस के साथ या टेम्परेचर चेंज करे डिस्टेंस के साथ, तो वोल्टेज चेंज करेगा तो उसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट और टेम्परेचर चेंज करेगा तो बोलेंगे टेम्परेचर ग्रेडियंट। निगेटिव क्या चीज को दिखाता है, तो जिस डायरेक्शन में टेम्परेचर जा रहा है उस डायरेक्शन में डिस्टेंस बढ़ रहा है, टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। अब हम इसका आंसर की बात करते हैं। आंसर सबसे पहले एक चार्ज बनाते हैं, सोर्स चार्ज। एक पॉइंट O है जहां एक सोर्स चार्ज ले लिए कैपिटल Q पॉइंट O पर, इससे कुछ सर्टेन डिस्टेंस होगा। मान लिया जाए यहाँ पर एक पॉइंट A है जहां एक टेस्ट चार्ज है Q0। इस तरह से हम आपको बता चुके हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालने में, लेकिन इस पर हम इन्फिनिटी नहीं ले रहे हैं। एक से A से B तक ds डिस्टेंस तक क्या किए हम, थोड़ा बनाते हैं बड़ा, मानेंगे क्या छोटा। एक dx डिस्टेंस को इसको हम क्या किए, इस डायरेक्शन में मूव किए। जब टेस्ट चार्ज है तो यहां पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E, एंगल बनाया 180 डिग्री, किसके किसके बीच में, तो ये dx, देखिए dx बहुत छोटा होता है लेकिन आपको दिखाई दे इसलिए हम क्या किए हैं, बड़ा बनाए हैं। तो अब हमको समझना है कि इसको क्या किए कि एक सोर्स चार्ज है जिसका कुछ न कुछ
एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर मान लेते हैं ए पॉइंट पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नोट। कितना चार्ज रखा हुआ है? टेस्ट चार्ज। अभी टेस्ट चार्ज को हम dx डिस्टेंस तक डिस्प्लेस किया, और ये ध्यान दीजिएगा जब वेरी वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx डिस्प्लेस करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेंगे कि लगभग न के बराबर चेंज किया, मतलब E का वैल्यू वही रह जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इतना बड़ा नहीं है, होता है बहुत छोटा, कि ये dx है बहुत छोटा, ये dx है, लेकिन बना दिए यहाँ से यहाँ बड़ा ताकि आपको दिखाई दे और समझ में आ जाए। तो एक सोर्स चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में एक पॉइंट ए है जहां पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। क्वेश्चन क्योंकि लैंग्वेज लिखना होगा, ध्यान से सुनते जाइएगा। टेस्ट चार्ज रखा हुआ, टेस्ट चार्ज को हम ए से बी तक लेके आए, वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है? ई है। ये है फिगर, ध्यान से देख लीजिए। तो इसको क्या करेंगे, अब लिखेंगे इसी लैंग्वेज को, जरा ध्यान से देखिए। कंसीडर 2 पॉइंट्स ए एंड बी, 2 पॉइंट है ए एंड बी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ई ड्यू टू पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज को क्या लिख सकते हैं? सोर्स चार्ज भी। पॉइंट चार्ज कितना? Q। लोकेटेड O, कहां पर लोकेटेड है? O पर, एज सोन इन फिगर। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये एक पॉइंट चार्ज है जो पॉइंट O पर लोकेटेड है। इसके एक इलेक्ट्रिक फील्ड E, जहां पर E है वहां पर एक पॉइंट क्या है? A है। अब जरा ध्यान दीजिए, तो उसको लाने में अब हम इसको A से B तक ला रहे हैं, ऐसा हम पहले बता चुके हैं। A से वर्क डन ऑन ए टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज मतलब ये क्यू नोट, मूव्ड फ्रॉम पॉइंट्स ए टू बी इज, ए से बी तक इसको लाने में वर्क डन कितना किया गया? तो चर्चा हो गया था कि डी डब्ल्यू छोटा सा होगा, वर्क डन कितना? डी डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी एक्स, बट एफ इक्वल टू होता है, इसको एक स्टेप और आगे लेके चल जाते हैं, और डी डब्ल्यू बराबर एफ डी एक्स कोस 180 डिग्री, चूंकि क्या है? एंगल बिटवीन एफ एंड डी एक्स इज 180 डिग्री। ध्यान दीजिएगा, एफ और डी एक्स के बीच में एंगल कितना? एफ और, ठीक है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स भी लगेगा। अब यहां से हम बात कर लेते हैं बट, तो इसको एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में कर देते हैं, तब ज्यादा ठीक रहेगा। बट एफ इक्वल टू होता है क्यू नोट ई। कहां से आया? तो अगर जो आपको याद होगा तो ध्यान दीजिएगा, E इक्वल टू होता था F बाई क्यू, बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार आ रहा है। यदि मल्टीप्लाई किए तो F बराबर हो जाएगा क्यू ई, ये फोर्स बाई चार्ज। तो यहां से हो गया, इसलिए डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नोट ई डॉट डी एक्स। अब इसको हम लिख सकते हैं, एक बार ध्यान से देख लीजिए। अब यहां से लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं इसको? डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नोट ई डी एक्स कोस 180 डिग्री, ब्रैकेट में लिख देंगे, चूंकि एंगल बिटवीन E एंड dx इज 180 डिग्री, क्योंकि फिगर में दिखाई दे रहा है कि E और dx के बीच में एंगल कितना है? 180 डिग्री। और क्या लिख सकते हैं इसको? डी डब्ल्यू इक्वल टू क्यू नोट ई डी एक्स माइनस 1, चूंकि कोस 180 डिग्री इक्वल टू -1, और हो जाएगा डी डब्ल्यू इक्वल टू माइनस क्यू नोट ई डी एक्स इक्वेशन 1।
ये -1 को क्या किए, शुरू में ला दिए। आप ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद अगला स्टेप हम चलेंगे। देखिएगा, आप उम्मीद करते हैं स्क्रीनशॉट जो लेना होगा ले लीजिएगा। आगे देखिए अब। अब लिखेंगे वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी इक्वल टू हो जाता है W/Q। ध्यान से देखिएगा, आप पीछे देख सकते हैं, जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन लिखवाए थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफिनेशन जरूर निकाल के लेक्चर नंबर 21 में और देखिएगा लिखवाए थे V इक्वल टू W/Q। लेकिन यहाँ पर हमको निकालना है छोटा सा dW। जैसे इसको लिखेंगे हम dW, तो ये हो जाएगा dV, और यहाँ पर चार्ज कितना है, टेस्ट चार्ज Q0। अब यहाँ से लिख सकते हैं, और dV इक्वल टू dW का वैल्यू कितना है, -Q0 E dx/Q0 फ्रॉम इक्वेशन 1। अब क्या हो जाएगा, यहाँ से Q0 कैंसिल, और dV इक्वल टू -E dx। तो यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू, और E इक्वल टू E dx, माइनस को इधर ला दो, -dV, और E इक्वल टू देख लीजिए ध्यान से एक बार। ये माइनस को क्या किए, उस डायरेक्शन में कर करके इसको पहले लिख दिए और उसको क्या किए, बाद में लिख दिए। तो अब यहाँ से हो जाएगा E इक्वल टू -dV/dx। बहुत भी पॉइंट है, ये बार बार एग्जाम में क्या करता है, पूछता है, इसको ध्यान दीजिएगा। इस पे जरा ध्यान से देखिए, इसमें अच्छा खासा हाई लेवल का क्वेश्चन बनता है। कभी कुछ लोग पूछ दे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट, dV इक्वल टू हो जाएगा -E.dx। याद रखिएगा, क्यों, क्योंकि फिर आ जाएगा कि ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, तो ये स्केलर कैसे। तो फिर वही लाइन हो जाएगा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज ऑलवेज स्केलर। अब यहां से देखिए, यही इसी को बोलते हैं, ये नेगेटिव साइन क्या चीज को दिखाता है, द टर्म -dV/dx is called potential gradient। Here negative sign so that, here negative sign so that negative sign so that
डिस्टेंस increases then electric field decreases। यहां पर वही दिखाता है, देखिए फिगर से समझिए। मान लिया जाए कि जैसे जैसे आप ये सोर्स चार्ज है, ये डिस्टेंस है एक्स, डिस्टेंस बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहाँ पर यही डीवी बाई डी एक्स को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। यहाँ पर नेगेटिव साइन शो करता है कि डिस्टेंस इंक्रीजेज तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज। ध्यान से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट के मन करे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके बाद आपको हम बताएंगे डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट। तो हम देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम कुछ इस पर थोड़ा सा रिलेटेड चर्चा कर लेते हैं। देखिए न्यूमेरिकल्स पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर बहुत सा फार्मूला बनता है। जैसे हम यहाँ पर लिखे E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, जरूरी नहीं है डी एक्स लिखेंगे, हम डिस्टेंस को R भी मान सकते हैं, ये R है, ये मेन फार्मूला हो गया। अगर जो हम यहाँ लिखते हैं ई एक्स, तो यहाँ लिखेंगे माइनस डी वी बाई डी एक्स। अगर जो लिखते हैं ई वाई, तो माइनस डी वी बाई डी वाई। अगर जो लिखते हैं ई जेड, तो माइनस डी वी बाई डी जेड। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये जो तीन तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है, ये कोऑर्डिनेट है, ये एक्स, ये वाई और ये जेड। यहाँ पर कोऑर्डिनेट है 0 0 0 और एक पॉइंट आर पर एक पॉइंट पी है जहाँ एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है। ये उन्हीं स्टूडेंट को समझ में आएगा जिनका बेस मजबूत है, जिनका बेस कमजोर है इसको छोड़ दीजिएगा, नहीं देखिएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तीन डायरेक्शन में हो जाएगा, एक ई एक्स, एक्स वाई जेड, ई एक्स, ई वाई, ई जेड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू कितना हो जाएगा, E वेक्टर में ई एक्स प्लस ई वाई प्लस ई जेड। मतलब मोटा मोटी कह सकते हैं कि E जो है वो हो जाएगा ई एक्स कौन डायरेक्शन, आई डायरेक्शन, ई वाई जे डायरेक्शन, ई जेड के डायरेक्शन। और मन करे तो इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू ई एक्स कितना, माइनस डी वी बाई डी एक्स आई डायरेक्शन, ई वाई माइनस डी वी वाई प्लस माइनस माइनस हो जाएगा डी वाई जे डायरेक्शन, और फिर प्लस माइनस 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 डी वी वाई डी जेड के डायरेक्शन। तो यहां से इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स आई डायरेक्शन, डी वी बाई डी वाई जे डायरेक्शन, डी वी बाई डी जेड जेड डायरेक्शन के डायरेक्शन। इस तरह से हम आराम से लिख सकते हैं, एक फार्मूला आ गया। इसी फार्मूला को जैसे देखिएगा न्यूमेरिकल्स के हिसाब से हम अपना सेट करते जाएंगे। ये देखिए फिर समझिएगा, टोटल ये हो गया, यहाँ पर ई एक्स रहेगा तो डी ई एक्स, ई वाई रहेगा तो डी वाई और ई जेड रहेगा तो डी जेड। इलेक्ट्रिक फील्ड तीन तरफ है तो तीन कंपोनेंट में तोड़ दिए, तीनों का वैल्यू रख दिए, इस तरह से आ गया। अगर जो हम इस तरह से कर दें इसको, फार्मूला लिखे थे हम डी वी इक्वल टू माइनस ई डॉट डी आर कर लेते हैं इसी से। तो यहां से हो जाएगा डी वी इक्वल टू ई का वैल्यू ई एक्स आई डायरेक्शन, ई वाई जे डायरेक्शन, ई जेड के डायरेक्शन। ये डॉट डॉट में क्या हो जाएगा,
dx dy है जो x में है i डायरेक्शन, dy j डायरेक्शन, dz k डायरेक्शन। यदि हल्का सा पढ़े होंगे डॉट प्रोडक्ट तो i डॉट i1 याद करिए, i डॉट i1 j डॉट j1 k डॉट k1 i डॉट j0 j डॉट k0 k डॉट i0। ये फिर से बोलते हैं कि जिनका बेस मजबूत है वही ये देखेंगे, नहीं तो इसको छोड़ देंगे। dv इक्वल टू ये इससे हो जाएगा माइनस ex dx प्लस ey dy प्लस ez dz। इंटीग्रेशन करेगा तो dv इक्वल टू जहां से जहां दे दे दोनों साइड क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। तो इस तरह से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करिए। तो डिफिनेशन देखिए इससे क्या होता है कि 40 मिनट में आपको हम लगभग 1 घंटा से ऊपर का क्लास ले लेते हैं और एमबी भी कम लगेगा। आजकल नेट का भी लोग को दिक्कत होता है, इसलिए इस तरह से कर देते हैं कि आसानी से आप लोग देख लें। तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इसीलिए पहले से लिख देते हैं ताकि आपको आसान पड़ जाए। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज in an electric field from one point to other point against the electrostatic force is called electric potential difference between two points। एक बार इसको आप ध्यान से पिक्चर क्लिक कर लीजिएगा, उसके बाद इसको हम मिटा करके क्या करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद समझाएंगे 1 वोल्ट क्या होता है। सबसे पहले ये हम देख लेते हैं, एक और ध्यान से देख लीजिए, उसके बाद हम शुरू हो जाते हैं। देखिएगा, समझाने की कोशिश करते हैं। मैंने एक लाइन में समझ लीजिए, दो पॉइंट पर जो पोटेंशियल का जो डिफरेंस मीन्स क्या होता है, अंतर। अंतर को किससे दिखाते हैं, माइनस से। तो दो पॉइंट पर जैसे दो आदमी का पैसा, किसी के पास 10 रुपीज है, किसी के पास 15 रुपीज है, तो दोनों में 5 रुपीज का डिफरेंस कितना है, तो 15 माइनस 10। तो निश्चित है कि जब भी हम लोग डिफरेंस बताते हैं तो माइनस करते हैं। तो पोटेंशियल तभी होगा, जैसे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड में जब तक हम इन्फिनिटी से नहीं ला रहे थे, जैसे हम यहाँ पर चार्ज रखे, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव ही प्लस क्यू चार्ज है, क्या किया, प्लस प्लस रिपल्सल ठेल दिया। तो हम क्या बोले थे कि जो अपने मन से मूव कर जाए बोलते हैं उसमें पोटेंशियल है। तो इसका मतलब निश्चित है कि पोटेंशियल तभी इंक्रीज करेगा जब इसके नजदीक ले जाएंगे तो ज्यादा कस के ठेलेगा, और उसके तरफ जाएगा तो पोटेंशियल क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो कोई भी चार्ज को हम मान लिया जाए कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, चर्चा के थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जिधर एरो होता है उसको बोलते हैं लो पोटेंशियल, और जिस डायरेक्शन इधर बोलते हैं हाई पोटेंशियल। तो यहां से समझिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो लो और हाई समझ लीजिए। अब जरा समझते हैं हम लोग। ये लो पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल। अब हाई पोटेंशियल पर तो क्या होगा, इधर से कहीं ना कहीं कोई पॉजिटिव चार्ज आएगा जिससे निकला होगा, जैसे से जा रहे हैं क्या हो रहा है, जैसे से जाएंगे डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, तो पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो इधर से इधर हम एक पॉइंट क्या किए कि एक पॉइंट ए से बी में, एक पॉइंट यहाँ पर ए है, एक यहाँ पर क्या है, बी है। तो यहाँ पर निश्चित है कि पोटेंशियल लो होगा, यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, हाई होगा। तो यहाँ पर पोटेंशियल को मान लिए भी ए, और यहाँ पर पोटेंशियल को मान लिए भी बी। देखिए सब पहले समझाया हुआ है, और ये हमेशा याद रखिएगा जब लेना है तो पॉजिटिव चार्ज को, तो एक पॉजिटिव चार्ज को प्लस क्यू को हम क्या किए कि इस डायरेक्शन में मूव किए, तो यहां से लाने में यहाँ तक जो वर्क हुआ वो डब्ल्यू हो गया। तो निश्चित है कि इसको हम लोग कैसे करेंगे, तो वर्क कहां से कहां तक लाने में, तो जरा ध्यान से देखिए, एरो से देखिएगा, डब्ल्यू जो हुआ वो ए से बी तक लाने में। तो ए से बी तक, तो यहाँ पर मान लिया जाए एग्जांपल दे रहे हैं कि यहाँ इन्फिनिटी से यहाँ तक लेके आए हो गया 6 वोल्ट,
और यहाँ पर लाके लेके आए तो और 4 वोल्ट बढ़ा दिए, यहाँ कितना 10 वोल्ट। तो निश्चित है कि क्या हो जाएगा, ये 6 वोल्ट, यहाँ 10 वोल्ट, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा 10 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट। फिर से समझिएगा, एक चार्ज इन्फिनिटी पर है जिसको हम इसके अपोजिट लाते लाते यहाँ तक लाए 6 वोल्ट, और फिर यहाँ से यहाँ तक हम 4 वोल्ट और बढ़ा दिए, तो निश्चित है कि 6 में ये 4 और बढ़ गया था 10 हो गया, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो गया, तो डेल्टा भी में हो गया 10 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, यानी कितना 4 वोल्ट। मतलब समझ में आता है कि जितना यहाँ पोटेंशियल होगा उससे जो इधर ज्यादा होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं कि वर्क डन ऑन ए पॉजिटिव चार्ज bringing from one point to other point against the electrostatic force inside the electric field is called electric potential। माने एक पॉइंट से, एकदम एक लाइन में समझिएगा, वन पॉइंट से अदर पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उसको बोलते हैं, वही वर्क डन को बोलते हैं हम लोग वोल्ट। तो यहां से यहां तक लाने में मान लिया जाए 4 जूल हुआ तो 4 वोल्ट, 5 जूल होता तो 5 वोल्ट। तो यहां से यहां तक में क्या हुआ, हम जानते हैं फॉर्मूला कि भी पोटेंशियल डिफरेंस को डेल्टा भी से दिखाते हैं। ये हो जाएगा, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, इसका फार्मूला हो जाएगा वर्क डन W, क्योंकि हम जानते हैं V बराबर होता है W/Q। तो वर्क डन A टू B, A से B तक डिवाइडेड बाई चार्ज Q। इस पर 4 गो न्यूमेरिकल्स करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर से समझिएगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है पर यूनिट चार्ज, याद रखिएगा कितना यूनिट चार्ज, पर यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अगर जो ये इधर से इधर करिएगा, अगर जो चार्ज को लाएंगे तो हो जाएगा पॉजिटिव वर्क, चार्ज खुद जाएगा, चार्ज को लाएंगे तो पॉजिटिव वर्क, और चार्ज खुद ब खुद चल जाएगा तो निगेटिव वर्क, यहां लगा देंगे निगेटिव, याद रखिएगा। यानी ए से बी हो जाएगा निगेटिव, बी से ए हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा, ये बी से ए हो जाएगा पॉजिटिव, या बी से ए हो जाएगा निगेटिव और ए से बी हो जाएगा पॉजिटिव। क्यों, इसको जैसे ही हम छोड़ेंगे ये प्लस प्लस में रिपल्सन होगा, इसको ठेल देगा तो ये खुद जाएगा, तो जब इधर जाएगा खुद तो निगेटिव, और जब हम जबरदस्ती लेके आ रहे हैं तो पॉजिटिव। लाइन को पकड़ने का कोशिश करिएगा। लेकिन जब ये चार्ज का वैल्यू 1 कूलम हो जाए और लाने वाला वर्क डन हुई 1 जूल हो जाए, तो 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से, तो ये कितना हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस 1 जूल बाई 1 कूलम इक्वल टू 1 जूल बाई कूलम, और 1 जूल बाई कूलम को बोलते हैं वोल्ट। इसका मतलब एक ए से बी तक लाने में यदि 1 जूल वर्क हो इस प्रति यूनिट पॉजिटिव चार्ज 1 कूलम पर, तो उसी को बोलते हैं 1 वोल्ट। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, define potential difference 1 volt if 1 joule of work has to be done in moving a positive charge of 1 coulomb from one point to, देखिए from one point to other point against the electrostatic force is called potential difference is क्या 1 volt। पोटेंशियल डिफरेंस कितना कहलाएगा 1 वोल्ट। फिर से समझिएगा, उसको देखिएगा ध्यान से और इसको देखिएगा, वो तो अपना क्लिक कर लीजिएगा। अब देखिए इसको मिलाते हैं कि अगर जो 1 जूल यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क डन हो और चार्ज पॉजिटिव चार्ज कितना हो 1 कूलम हो अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग बोलते हैं 1 वोल्ट। तो ये थोड़ा और समझने, न्यूमेरिकल्स बताने में नेगेटिव पॉजिटिव क्लियर होता है, लेकिन फिलहाल समझिएगा कि अगर जो चार्ज को रिपल्सन हो और खुद चल जाए तो निगेटिव वर्क डन, अगर जो चार्ज को जबरदस्ती ला रहे हैं तो पॉजिटिव वर्क डन। तो अगला क्लास हम उम्मीद करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का थ्योरी समाप्त हो जाएगा, न्यूमेरिकल्स की बात नहीं करते हैं। आज का क्लास इतना ही।